अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं लें तो आपका बिज़नेस ज़रूर चलता है। वो कौन सा ग्राउंड वर्क है, वो कौन सा पेपर वर्क है जिसके करने से आपके बिज़नेस को चार चांद लग जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, इसी टॉपिक पे हमारे साथ रहिएगा। जी, आज की वीडियो कि आप वो कौन से पेपर वर्क हैं, वो कौन सा ऐसा काम है कि जो आप करें तो आपके बिज़नेस को चार चांद लग जाते हैं। अगर आपने कोई भी छोटा स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। कौन सा ऐसे काम है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। आपको इस बात का पता हो कि आपके बिजनेस पे टोटल इन्वेस्टमेंट क्या क्या आएगी। वो चीज़ें आपने कागज़ पे, किसी फाइल में, वर्ड पे, किसी भी गूगल शीट पे आपने लिख के रखे हों कि मेरे बिजनेस में ये उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप। आपके पास एक एक चीज़ मौजूद हो जिससे आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वो चीज़ ज़रूर लिखें कि हमें ये चाहिए, इसके ऊपर ये एक्सपेंस आएगा। आपकी जो प्रोडक्ट है वो लोगों की प्रॉब्लम का सल्यूशन पेश कर रही है या नहीं, आपकी प्रोडक्ट में वाव फैक्टर है कि नहीं, जो भी आप चीज़ सेल करना चाह रहे हैं, और आपको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में। वहाँ के हालात, वहाँ का मौसम, वहाँ का टाइम, वहाँ के जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो आपको कैसे कैसे फेस करने पड़ सकते हैं। फिर आपने, जिसे मैंने पहले बात की, फाइनेंशियल ब्रेकअप लाजमी बनाना है। ये किसी भी बिजनेस को रन करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। छोटे से छोटा बिजनेस हो उसमें फाइनेंशियल ब्रेकअप का बहुत बड़ा रोल है। आपने फर्ज करें, मैं एग्जांपल मिसाल दे देता हूं कि आपने 100 रुपया किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। आपके पास ये हो कि आपने 20 रुपए की इतने पैसे प्रोडक्ट पे लगाने हैं, इतने मार्केटिंग पे लगाने हैं, इतने रेंट्स में जाने हैं, इतनी आपकी जो ऑफिस की इक्विपमेंट्स हैं वो आएंगे। ये आपके पास होगा तो आप कल को कामयाब रहेंगे। फिर आपके पास बैकअप पे इतनी अमाउंट होनी चाहिए, आपने कितनी देर तक इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको इन रिटर्न कितना आएंगे, फिर आपने उसको री इन्वेस्ट कितना करना है। ये फाइनेंशियल ब्रेकअप होगा तो आपका बिजनेस कामयाब होगा। और उससे ज्यादा मार्केट, आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू क्या है, वो मार्केट में किस तरह रोल प्ले करेगी कि वो प्रोडक्ट लोगों की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। और फिर आपके उसमें कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से लोग हैं जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, मुफ्त में यहां पर कोई चीज नहीं आती। अगर कोई चीज आपको मुफ्त में दे रहा है तो एक बात का ख्याल रखें कि फिर उसकी प्रोडक्ट आप हैं, फिर आप उसकी प्रोडक्ट हैं। यहां पे मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती। लिहाजा आपने बिजनेस में इन बातों का ख्याल रखना है। उसके बाद जनरेटिव एडिशन के उस वक्त की क्या जरूरत है, जिस वक्त में आप वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस वक्त में वो प्रोडक्ट चलेगी या नहीं। लाजमी, ये बहुत अहम चीज है जो कि एक वक्त की जरूरत है। फिर उसके अलावा जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप दुकान खोल के बैठ जाते हैं, एक वक्त तक वो चलेगी, लाजमी चलेगी, मगर वो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी जितना उसी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन लेके आते हैं। क्योंकि अब हर घर में कम से कम मोबाइल जरूर है, आप उसकी ऑडियंस टारगेट करके मार्केटिंग करते हैं तो उस फिजिकल की निस्बत वो डिजिटल ज्यादा चलेगी। वो ई कॉमर्स पे आप उसको लेके आए अपने उस बिजनेस को। फिर आपने जो फाइनेंशियल ब्रेकअप बनाया है उसमें आपने अपना टारगेट रखना है कि अब मैंने ये बिजनेस इस वक्त स्टार्ट किया है और मैं इसका ये टारगेट रख रहा हूं कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा या इतना ग्रॉस प्रॉफिट मेरा टारगेट है और मैं इतना नेट प्रॉफिट उसमें से लूंगा। और उस नेट प्रॉफिट का भी ब्रेकअप बनाए कि इसको मैंने री इन्वेस्ट कितने परसेंट करना है और इसको मैंने अपनी पॉकेट में कितने परसेंट रखना है। जाहिर है आपका कोई वजह होगी बिजनेस स्टार्ट करने की, इसीलिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि आपको फ्यूचर स्ट्रेटेजीज आ जाएंगी। बिजनेस स्टार्ट कर लेना और उसको लेके चलना बड़ा काम नहीं है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ बड़ा काम है। या मैं इस तरह कह लूं
کہ بزنس سٹارٹ اپ مشکل نہیں ہے، اس سے زیادہ کئی مشکل ہے اس کو لے کے چلنا، لانگ ٹرم پلاننگ وہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں وہ میری اس بات سے متفق ہوں گے۔ آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے، آپ کا نیٹ پروفٹ کیا ہے، گروس پروفٹ کیا ہے، اور سب سے اہم بات لیگلائزیشن، آپ نے لیگلائزیشن ضرور کمپلیٹ کرنی ہے۔ لیگلائزیشن میں ہوتا کیا ہے، آپ نے کمپنی رجسٹریشن کروانی ہے، سیلز ٹیکس رجسٹریشن کروانی ہے، پھر اس کے بعد جو ادر لیگل فارمیلٹیز ہیں، جیسے فارمیسی کا بزنس ہے تو آپ نے ہیلتھ کیئر کا لائسنس لینا ہے یا وہ فارمیسی کا لائسنس لینا ہے، اور دوسرے بہت سارے ایسے، آپ نے ٹریڈ کا بزنس کرنا ہے تو ٹریڈنگ لائسنس لینا ہے، آپ نے فوڈ کا بزنس کرنا ہے تو فوڈ اتھارٹی والوں سے لائسنس لینا ہے۔ اس طرح بہت سارے ایسے ادر لیگل فارمیلٹیز ہیں، وہ لازمی پوری کرنی ہے، جس سے آپ کا بزنس لازمی گرو کرے گا۔ اور اپنے بزنس کو آن لائن پلیٹ فارم پہ لازمی لے کے آنا ہے، لازمی اس کی آن لائن مارکیٹ بنانی ہے، تاکہ کل کو اگر آپ سے کوئی اور کانٹیکٹ کرتا ہے ایز اے برانچ لینے کے لیے، یا دوسری اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ ہماری پروڈکٹ بھی اپنی شاپ پہ سیل کریں، یہ کریں وہ کریں، اور بہت سارے آگے سے اللہ رستے بنا دیتا ہے۔ یہ وہ چند اہم پوائنٹس تھے جو آپ کے بزنس کو گروتھ کرنے میں یا ایک نئے سٹارٹ اپ کو رن کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کا ان بارے میں کیا خیال ہے؟ ایسے کون کون سے پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے بزنس لاس میں جا سکتا ہے؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا، فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔